चलो सारे बच्चे हेडिंग डालो बेटा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अच्छा, अर्थमेटिक मीन जानते हो क्या होता है बेटा? जैसे मान ले एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, मैं बोलूं कि इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है, बड़ा आसान बेटा, a प्लस बी अपॉन 2 करके अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ठीक है, दोनों नंबर को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तुम्हारे पास में अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन का सीरीज ऐसे समझते हैं, मान ले बच्चा एक नंबर है पहले a एंड b, एक नंबर है a और एक नंबर दे रखा है तुम्हें b, एक नंबर a दे रखा है, एक नंबर दे रखा है तुम्हें b, और मैंने बोला कि ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो ज्योमेट्रिक मीन को जीएम से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में ए बी। ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, रूट ए बी। और अर्थमेटिक का क्या होता है बेटा? ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, पहले सारे बच्चे ये फॉर्मूला लिख लो ज्योमेट्रिक मीन का। अब कहानी ये आती है, ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन ऐसे निकालने को तो तुमको बोलेगा नहीं, वो ये कहेगा कि तुम्हारे पास में दो नंबर गिवन है। क्या बोलेगा? तुम्हारे पास में दो नंबर गिवन है, तुम उसके बीच में तीन नंबर इंसर्ट करो, तीन नंबर इंसर्ट करो, और वो नंबर फिर ऐसे इंसर्ट करो कि सारा का सारा जो तुम्हारा सीक्वेंस बन रहा है वो तुम्हारा जीपी में बन जाए। लॉजिक समझ में आ गया? वो ये कहेगा कि तुम्हारे पास में एक नंबर है बेटा ए, एक नंबर है तुम्हारे पास में बी, सिर्फ दो नंबर दे देगा। अब बोलेगा कि इसके बीच में तीन नंबर, चार नंबर या पांच नंबर या 1000 नंबर इंसर्ट करो कि जिससे कि ए से लेके बी तक सारा का सारा जो खेल है वो किस में आ जाए बेटा? जीपी में आ जाए। और आसान करके बताता हूं, एक नंबर दे रखा बेटा मैंने 2 और एक नंबर मैंने दे दिया 6। ध्यान से सुनना, ये नंबर दे दिया, मैं बोलता हूं कि एक नंबर बेटा कोई इसके बीच का बताओ, इसके बीच का नंबर कोई ले लो, सिर्फ एक नंबर, जिससे कि पूरी जो सीरीज बन रही है वो बन जाए तुम्हारी एपी में। तो तुम क्या करोगे? तुम यहाँ 2 है बेटा, यहाँ पे 4 कर दो। कितनी जल्दी दिमाग में क्लिक हो गया? 4 कर दो, क्योंकि तुमने देखा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, बस काम चल जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसी सीरीज में बोलूँ कि बेटा अभी तुम 4 कैसे लेके आए पता है? तुम्हें पता नहीं चला, तुम 4 ऐसे लाए, तुमने इन दोनों को ऐड किया तो और डिवाइड बाई 2 कर दिया, आ गया नंबर। ठीक है, अब यहीं पे हम मैंने बोल दिया कि 4 नंबर निकालो, 5 नंबर निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन का यूज करके निकालेंगे। सेम फंडा यहाँ पे लगाऊंगा, ऐसे ही मैंने ए बी के बीच में तुम्हें बोला कि एक नंबर इंसर्ट करने, सपोज पहला नंबर है G1, दूसरा नंबर है G2। G1 G2 से ही क्यों डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे ज्योमेट्रिक में नंबर हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में G3 G1 है, G2 है, डॉट 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 Gn तक है, ये सारे नंबर। अब समझ में हमारे पास में क्या है, कॉमन रेशियो पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अगर मेरे को एपी में नंबर हो, दो नंबर पता हो और बाकी के अगर नंबर निकालने हो मेरे को, तो उनके बीच का सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता हो बेटा, पहला वाला नंबर पता हो, हम सारे निकाल सकते हैं। क्योंकि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, 5D, 6D करते जाएंगे सारा आ जाएगा। तो इसमें हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? मेन टारगेट ये रहेगा कि मेरे पास में कॉमन रेशियो पता चल जाए। तो उसको कैसे निकालोगे बेटा? ये सीरीज ए से स्टार्ट हो रही, तो इसकी पहली टर्म क्या हुई? ए, और लास्ट टर्म क्या हुई बेटा? लास्ट टर्म बी हुई। मेरे को एक बात बता बच्चा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ जीपी का? जल्दी बताओ। ए आर एन की पावर, ये होता है बेटा ए आर एन माइनस 1, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। लेकिन मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें इसके अंदर कितने नंबर इंसर्ट करने को बोले? इसके अंदर मैंने बोले n नंबर। टोटल ये जो सीरीज बन रही है, जो भी ये सीक्वेंस सीरीज जो भी बन रहा है, इसमें टोटल नंबर कितने हैं बेटा? कितने? वेरी गुड, n+2, क्योंकि n तो ये इंसर्ट कर रहा हूं, एक नंबर ये हो गया तो n+1 हो गए, एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए बेटा? n+2। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसकी nth टर्म निकालूंगा तो वो होगी an का फॉर्मूला तो यही रहेगा, a r की पावर n-1। an का मतलब होता है लास्ट टर्म, यही तो होता है, या nth टर्म। तो लास्ट टर्म इसकी क्या है? b। तो b इक्वल टू हो गया, और फर्स्ट टर्म क्या है बेटा इसकी? a। कॉमन रेशियो क्या? नहीं मालूम। n की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे? वेरी गुड, n+2, और -1 तो रहता ही है। इतना समझ में आया? अब आगे लिखते हैं।
अब इसके आगे इसी को ढंग से थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा। ये बन जाएगा b अपॉन ए इक्वल टू, मैंने क्या किया, जो a यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा, ये बनेगा r की पावर n प्लस 2 माइनस 1 दैट इज n प्लस 1 बन गया। यहाँ से r की वैल्यू कोई बताएगा, r की वैल्यू क्या होगी? बड़ा आसान है यार, एक बात बताओ कितना बेटा, दोबारा बोलो। गलत, देखो याद रखना, अगर कहीं लिखा हो r की पावर 5 इक्वल टू 2 तो r इक्वल टू क्या होगा? 2 की पावर 1 अपॉन 5, यही तो होगा। कोई पावर अगर उधर जाती है तो वो फ्रैक्शन में आ जाती है, मतलब सीधी बात है उल्टा हो जाती है। कहीं लिखा हो r की पावर 2 अपॉन 3 इक्वल टू 8 तो बेटा r इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो। 8 की पावर 3 अपॉन 2 उल्टा कर दो, ये जो भी लिखा है उसको जाके वहाँ उल्टा कर दो पावर में। इसी लॉजिक से बताओ मेरे को, r की पावर में ये है तो r इक्वल टू क्या होगा बेटा? तो तुम बोलोगे b अपॉन ए की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। बेटा ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किस चीज का बना है? डायरेक्ट r की वैल्यू निकालने का। a तुम्हें पहले से पता है, b तुम्हें पहले से पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने इंसर्ट करने, 2 करने, 4 करने, 6 करने, जितने भी करने वो पता है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया r इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। सारे बच्चे इतना लिखो तो बेटा, जल्दी से सही से लिखो तो ये फॉर्मूला तुम्हारा ड्राइव हो गया। जल्दी करो, मैं ये हटा दूं, ये तो सब के ये वाला साइड में लिखना चाहो रफ में लिख सकते हो, वैसे जल्दी करो। देखो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले अगर तुम इसमें क्या गिवन है, तुम्हें 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने इन दो नंबर के बीच में, यही तो है। तो ऐसे नहीं कर सकते बेटा। सीन ऐसा है, पहला नंबर हो गया तुम्हारा, उसके तुरंत बाद G1 हो गया, फिर बच्चा तुम्हारा G2 हो गया, G3 हो गया और G4 हो गया और एक G5, 5 नंबर इंसर्ट करने, लास्ट नंबर 576 हो गया। इसमें मेरे को बता बेटा A इक्वल टू कितना होगा और B इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बोलो। और B की वैल्यू 576। A और B पता है तो कॉमन रेशियो का मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था। आ बताना फॉर्मूला। R इक्वल टू क्या था बेटा? 1 अपॉन n प्लस 1। n क्या होता है बच्चा? n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो तुम इंसर्ट कर रहे हो। लॉजिक समझ में आ गया? जो तुम इंसर्ट कर रहे हो वो n होता है। कंफ्यूज हो जाओगे बाद में बेटा। अच्छा कितने बेटा n की वैल्यू कितनी लोगे यहाँ पे? 5। तो r इक्वल टू आ गया, b की वैल्यू है 576, a की वैल्यू है 9, इस पूरे की पावर 1 अपॉन 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, डायरेक्ट 9 से कैंसिल हो रहा होगा, 64 आ गया बेटा। अच्छा 64 की जो पावर है वो बढ़ रहा 1 अपॉन 6। इसको मैं 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 और इसकी पूरे की पावर 1 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर क्या आया 2। कुछ बुक्स में तुम लिखा हुआ एक चीज़ देखोगे, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, यहाँ पे n क्या है? नहीं, जो तुम इंसर्ट कर रहे हो वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला थोड़ा सा आगे पीछे मिलेगा, उसमें क्या होता है ना, उसमें ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जैसे 5 थी, 5 न लेके वो कितनी लेंगे, 7 कंसीडर करेंगे, तो वो थोड़ा सा फॉर्मूला भी बदलेगा, चेंज होगा। तो तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें हमेशा ये वाला अप्लाई करना है कि इंसर्ट कर रहे हैं वो, ठीक। अब एक चीज़ देख बेटा, ये तुमने R निकाल लिया, R निकालने के तुरंत बाद सबसे पहला सवाल ये है G1 निकालना है। तो G1 कैसे निकालोगे बेटा, कोई बच्चा बताए? नहीं, और कोई बता बेटा, आराम से कोई सोचो, बहुत आसान है, याद क्या रखना। तुम बेटा मोबाइल यूज़ कर रहे क्या? मोबाइल है कहाँ? तो लाओ इधर लाओ। अच्छा ठीक है, सुनो बेटा कैसे करेंगे, जल्दी करो। तुम्हें मोबाइल का ये जूता वाला कवर मिला है, इसको जानवर कान पे लगाए रहते हो। चलो कोई नहीं बेटा, होता है, शौक है तुम्हारे। सुनो बेटा, ये सारे के सारे टर्म्स किस में हैं? जीपी में। जीपी में
कहने को ऐसा लग रहा है तुम जीवन निकाल रहे हो, ऐसे एक्चुअली तुम जीवन नहीं निकाल रहे हो, तुम एक जीपी की सेकंड टर्म निकाल रहे हो। निकाल रहे हैं ना बेटा। तो सेकंड टर्म जीपी की क्या होती है? पहली टर्म क्या होती है? ए। दूसरी क्या होती है? ए आर। तीसरी क्या होती है? ए आर स्क्वायर। ऐसे ही तो होती है। तो इस ये जो टर्म है वो बेटा तुम्हारी ए आर हो गई। कोई दिक्कत? या और आसान तरीका समझना हो तो ये भी कह सकते हो, सेकंड टर्म निकालनी है तो इसका मतलब है सेकंड टर्म का फॉर्मूला होगा ए आर की पावर एन माइनस वन, और एन की वैल्यू कितनी है? दूसरी निकाल रहे हो तो एन की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। लॉजिक समझ में आया? तो 2 माइनस वन आ जाएगा। अच्छा, इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू है बेटा 9 और आर की वैल्यू तुम्हारी 2 निकल के आई, तो आंसर आ गया 18। ऐसे बच्चा G2 निकालो। तो G2 निकालोगे तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा। ए की वैल्यू है 9, ये 2 2 जा 4। क्या बेटा? G1 अपॉन 9 इक्वल टू, ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, ऐसे करो ना। 36 आ गया बेटा। G3 निकालो। इस टॉपिक पे बेटा स्टार बना देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? आएगा सेम बेटा, लेकिन ऐसे कर ले, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे। तुम्हें क्या हमेशा लगता है ऐसे लिखा होगा? यहाँ पे अगर मैं P लिख दूँ तब, एक ही जगह P लिख दूँ तब कंपेयर करते रहोगे, पागल होते रहोगे बिना मतलब के, ठीक है? G4 निकालो। नाइन इंटू 32 आ जाएगा बेटा। टू 88। ये बेटा तुम्हारे आंसर हो गए। समझ में आ गया? जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, ये वाला खुद ही कर लो, मैं नहीं बता रहा, ठीक है? बहुत आसान है। इसमें तुम्हें पता है ए की वैल्यू, सब तो पता ही है। तीन नंबर इंसर्ट करने हैं केवल। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, आर का लगा दो फॉर्मूला। आर का क्या फॉर्मूला बेटा, जल्दी बोलो? बी अपॉन ए की, एन की वैल्यू कितनी बेटा? वेरी गुड, एन की वैल्यू 3। जितने नंबर इंसर्ट कर रहे हैं वो एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? सॉरी। टू 56 का फैक्टर करके देखो। इसको लिख सकते 4 की पावर 4 और ये आ जाएगा 1/4। इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो 4 आ गया आर की वैल्यू। ये सारे बच्चों की सही आनी चाहिए। अब अगर आर की वैल्यू आ गई तो बाकी का काम बड़ा आसान है बेटा। बाकी का तुम्हें क्या निकालना है? G1 निकालना, G2 निकालना। G1 ए आर के इक्वल होगा, G1 इक्वल टू ए आर। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 4 है, तो 4 आ गया। ऐसे ही G2 निकालेंगे तो G2 हो जाएगा ए आर स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 आ गया। और G3 निकाल देंगे बेटा। ये ए की वैल्यू 1 है, ये बन जाएगा ए आर क्यू। ए की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, क्यू 64। समझ में आया? बहुत समझ में आया बेटा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट सवाल करते हैं, जल्दी करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो बेटा क्या दे रखा है, जल्दी देखो। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट, ये जो भी गिवन है ये ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का। ये बेटा ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का। एक बात बताओ, अगर दो नंबर हैं तुम्हारे पास ए एंड बी, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है बेटा? क्या होता है? दोबारा बोल बेटा। वेरी गुड, रूट ए बी होता है, रूट ए बी।
ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी होता है। और ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे गिवन कितना है, एक ही, चलो ज्योमेट्रिक मीन होता है मेरा रूट ए बी, एक तो ये। और ज्योमेट्रिक मीन गिवन कितना है यहाँ पे पुट कर दो, ये गिवन है बेटा ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू रूट ए बी। साथ साथ करते चलो, इतना कर लेना, साथ साथ करो इसकी कैलकुलेशन। लिखा, मेरे को रूट गायब करना है तो क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट गायब करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। और तुम्हें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, वो देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब तुम ऐसी इक्वेशन देखे होगे नाइन्थ में ऐसी इक्वेशन देखी होंगी जब सॉल्व करते जा रहे, दो दो वेरिएबल हैं और एक वेरिएबल निकालना और एक ही इक्वेशन है, तो वैसा यही है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बनेगा बेटा ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे भी बेटा ए की पावर n प्लस बी की पावर n, इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट में स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा, ए भी बनेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अगर मैं इस स्क्वायर को ऊपर और नीचे सेपरेट करा दूं तो ये बनेगा ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की पावर n प्लस बी की पावर n इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इतना समझ में आया बेटा। जो a प्लस बी ऊपर है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और नीचे वाले में भी, लेकिन नीचे वाले में यहाँ मत लिखना, इधर करके लिखना, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। इसका जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बनेगा a की पावर n प्लस वन इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस b की पावर n प्लस वन इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स a की पावर n प्लस वन और b की पावर n प्लस वन इक्वल टू ए बी। ये पूरा का पूरा यहाँ बेटा डिवाइड कर रहा है ना, उधर यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी करा दूंगा इसको और साथ में उसका स्क्वायर भी ओपन कर दे रहे हैं, दोनों को हम एक साथ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा a की पावर n इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस b की पावर n इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स a की पावर n b की पावर n। बेटा इतना समझ में आया, पहले इतना करो तो जल्दी करो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये पावर के ऊपर पावर है तो आपस में पावर क्या करती है, मल्टीप्लाई। तो ये a की पावर कितना हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, a की पावर हो जाएगा 2n प्लस टू, b की पावर हो जाएगा 2n प्लस टू टाइम्स a की पावर n प्लस वन और b की पावर n प्लस वन इक्वल टू a टाइम्स, ये जो ए बी है इस ए बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दे बेटा, इस ए बी का मल्टीप्लाई कर दें या थोड़ी देर रुक जाते हैं। पहले मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, ये ए की पावर 2n बी की पावर 2n प्लस 2 इंटू ए की पावर n इंटू बी की पावर n, ये आ गया डन। राइट साइड में इधर देख बेटा, राइट साइड में अगर मैं ए बी का मल्टीप्लाई इधर करूं तो यहाँ ए की पावर कितनी है 1 और यहाँ ए की पावर है 2n, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर हो जाएगी, ए की पावर बन जाएगा 2n प्लस 1 और b की पावर 1 रहेगा प्लस, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a टाइम्स b की पावर बनेगा 2n प्लस 1 प्लस ए बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a की पावर बन जाएगा n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1, तो 2 टाइम्स a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1। इतना समझ में आया बेटा, आया। लेफ्ट वाला कॉपी कर दो, लेफ्ट वाला जस्ट कॉपी कर दो, जस्ट कॉपी कर दो। क्या चीज कैंसिल हो रही बेटा, दृश्य का देखना, देखो ये पूरा गया है ना बच्चा, इधर भी ये उधर भी प्लस में, लेफ्ट में लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया।
इसके बाद में यहाँ देखो a की पावर है 2n+2, यहाँ है a की पावर में ये, इसको लेफ्ट में लेके आओ तो ये हो जाएगा a की पावर 2n+2 इन माइनस a की पावर 2n+1 इंटू बी इक्वल टू यहाँ राइट में जो भी है उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे, a b की पावर 2n+1 माइनस ये है बेटा b की पावर 2n+2। डन। मैंने क्या किया, बस एक स्टेप ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे a की पावर कितनी थी बेटा 2n+2 थी और यहाँ a की पावर 2n+1 थी, तो मैं इसको लेफ्ट में लेके आ गया। दूसरे वाले को इसलिए नहीं लाया क्योंकि a की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 थी, इसमें ज़्यादा थी, कॉमन ले सकते हैं कुछ, इसलिए मैं लेके आया। और यहाँ पे b की पावर 2n+1 थी, यहाँ 2 थी, मैं उसको b के साथ ले गया, वहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अब मेरे को देख के बताओ यहाँ पे इस स्टेप में बेटा क्या चीज़ हाईएस्ट कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो a की पावर 2n+1 कॉमन ले सकते हो। अगर बेटा तुम 2n+1 कॉमन ले लोगे, यहाँ कितने बचेंगे, एक ही तो बचेगा, क्योंकि तुम 1 कॉमन ले रहे हो, तो इसका मतलब इसमें से एक पावर बच जाएगी, दैट इज a बच जाएगा, माइनस ये पूरा तुमने कॉमन ले लिया, इधर पे b बच जाएगा, इक्वल टू राइट साइड में हाईएस्ट पावर क्या कॉमन ले सकते हो 2n+1, यहाँ कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा ना बेटा, तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे b की पावर 2n+1 अगर कॉमन ले लिया तो a माइनस b बचा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, क्वेश्चन में दे रखा था कि a और b 2 नंबर हैं, तो a और b इक्वल तो हो नहीं सकते, लॉजिक समझ में आ रहा है, इक्वल तो हो नहीं सकते, ये दोनों के दोनों बेटा इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गए, उड़ गए। ठीक है, पहले इतना करो। तुम्हारे पास अब जो बचा है वो बचा है a की पावर 2n+1 इक्वल टू b की पावर 2n+1, ये बचा। इससे ऊपर वाला बेटा ये जो कॉमन लिया, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया a की पावर 2n+1, यहाँ पे तुम्हें a की पावर 2n+1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, लेकिन 2 दिख रहा है। इसको मैं 2 को ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं 1+1 लिख दूँ और फिर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो मैं लिख दूँ a की पावर 2n+1 एक अलग कर दूँ और एक a की पावर 1 अलग कर दूँ, और फिर a की पावर 2n+1 कॉमन ले लो, तो एक a तो बचा। समझ में आया? अब सुनो बेटा, इस स्टेप तक तो आ गया, इसके आगे किसी का आया हो तो बोलो, इसके आगे का बड़ा आसान है। इसके आगे का बड़ा आसान है बेटा, मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। जो राइट साइड में लिखा है यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी को कोई दिक्कत, कर सकता हूँ ना? अरे भाई 1 तो मल्टीप्लाई करता ही है, 1 के साथ में ये पूरा उधर क्या कर रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 2n+1 डिवाइडेड बाई b की पावर 2n+1 इक्वल टू 1। बेटा a की पावर 2n+1 इसमें भी है, a की पावर 2n+1 इसमें भी है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता a/b की होल पावर 2n+1, कोई दिक्कत, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अभी भी यार बात तो बनी नहीं है ना। अब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ देखते चलना सारे बच्चे, यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, a/b की होल पावर है 2n+1, 2n+1। हम कंपेयर करके n की वैल्यू तो निकालना चाह रहे हैं बेटा। इस 1 को क्या मैं a और b के टर्म्स में लिख सकता हूँ? 1 को बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ बेटा a/b की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 क्या होती है, 1 ही तो होती है। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब कर दो कंपेयर, बाई कंपेयरिंग, जैसे ही कंपेयर करोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2n+1 इक्वल टू बन जाएगा 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, -1/2। पहले इतना करो तो बेटा जल्दी से, सारे बच्चों को ये समझ में आया बेटा। अब थोड़ा सा देखना,
अब कुछ बच्चों ने मान लो ऐसे किया, तुम लोग चाहते तो इसको एक तरीका ऐसा भी कर सकते थे। ये आ गया यहाँ तक आंसर? एक यहाँ से n की वैल्यू, ये बेटा राइट आंसर है। अब हम लोग यहाँ से अगर ये वाला स्टेप उठाएं बेटा, ये वाला अगर इसी स्टेप से सोचें, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a की पावर 2n इंटू ए इक्वल टू बी की पावर 2n इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। b को मैं लेफ्ट में लेके आऊँगा, b की पावर 2n को, तो a की पावर 2n डिवाइड बाई b की पावर 2n इक्वल टू बन गया बेटा b अपॉन ए। इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी की होल पावर 2n इक्वल टू, ये बेटा b अपॉन ए की पावर, अभी क्या लिखा है, अभी तो 1 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे अगर a अपॉन बी है, इसको भी मैं अगर a अपॉन बी लिखूँ तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना। इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी की पावर उल्टा करके -1, और लेफ्ट में चल रहा है a अपॉन बी की पावर 2n। बेटा पावर से पावर कंपेयर करा दो तो 2n इक्वल टू कितना आ गया, -1, तो n की वैल्यू -1/2। दोनों तरीके सही हैं, समझ में आया? चलो बेटा पूरा क्वेश्चन करो, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है।